दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के इस विशेष प्रोग्राम में जो गुरुओं को समर्पित है और जिसे हिंदू, जैन और बुद्ध परंपरा में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरुओं को श्रद्धांजलि देते हैं। गुरुओं के आपके जीवन में जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है एक बेहतर इंसान बनने में, एक प्रबुद्ध इंसान बनने में, उनके प्रति अपना समर्पण अभिव्यक्त करते हैं। हिंदू परंपरा में ये ट्रेडिशन शुरू होता है शिव से, भगवान शिव से, जो पहला बार सप्तऋषियों को ज्ञान दिया था और बाद में महर्षि वेद व्यास का आज ही के दिन जन्म होता है, जो महाभारत, पुराण, ब्रह्मसूत्र और न जाने कितने ग्रंथों की रचना की है। वेदों का संकलन भी उन्हीं का देन है। इस मंगल दिन पर मैं भी अपने जीवन में जितने भी गुरु हैं जो माँ बाप से शुरू होते हैं और आज भी कहीं न कहीं पढ़ने और सीखने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो या कुछ यूट्यूब पर सुनकर ही क्यों न हो। सीखने की कोशिश हर समय होती है, निरंतर होती है और जिंदगी के आखिर क्षण तक ये कोशिश जारी रखने की जरूरत है। कोई आदमी पूर्ण नहीं होता है और जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक वो ज्ञान अर्जित करता रहे। एक मानवीय विकास की श्रृंखला में यही तो जीवन है। जीवन में यदि बुद्धि का पदार्पण, विवेक का ज्ञान न हो तो फिर जीवन पाशविक हो जाता है। पशुओं और जो मानव है उसमें नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस यही तो फर्क करता है। नहीं तो जो नेचुरल आर्किटेक्चर है, जो प्रकृति का दिया हुआ है, वो पशुओं का वैसा ही है कुछ तरह का, और जैसा कि मानव में है। मेरी शिक्षा का प्रादुर्भाव मैया और बाबूजी से होता है। मैया हमें सिखाती है कि प्रेम क्या है, मैया हमें सिखाती है कि दया क्या है। बाबूजी सिखाते हैं समाज में धर्म क्या है तुम्हारा, समाज में किस तरह का इंसान होना जरूरी है, उदार होना जरूरी है। और ये दोनों हमारे अंदर मानवीय तत्व के विकास में काफी इनका अहम भूमिका है। फिर विद्या अर्जन करने के क्रम में जो गुरु हैं उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने भी काफी योगदान दिया है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, एक प्रबुद्ध इंसान बनने में और एक अच्छे इंसान बनने में। आध्यात्मिक खोज में न जाने मैं देश के कौन कौन से कोने में नहीं गया हूं। वहां गुरुओं के शिविर में रहना, उनसे डिबेट करना, उनसे क्वेश्चन आंसर करना,
हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। और ये इस एक्सप्लोरेशन में, इस खोज में हमारे जीवन के अमूल्य 10 साल लग गए हैं। और मैं जो भी आज बात करता हूँ, जो भी मेरे अंदर ज्ञान है, वेद का, उपनिषद का, ब्रह्मसूत्र का, वो उसी क्रम का अर्जित हुआ है। जैसा कहते हैं, जीवन सीखने का नाम है। कोई आदमी पूर्ण नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण को केवल 16 अवतार का पूर्ण अवतार कहा गया है। बाकी अवतारों में भी कहीं न कहीं अपूर्णता थी, वो पूर्ण नहीं थे। हम लोग तो साधारण मानुष हैं। अंदर आप में बुद्धि क्या है, नॉलेज क्या है, उसी के आधार पे आप एक विचार तय करते हैं। वही तय करता है कि आपके अंदर सद्गुण हो, आपके अंदर मानवीय गुण हो, और एक अच्छे इंसान बनने में आपको मदद करें। पढ़ाई जिस दिन खत्म हो जाती है, इंसान बनने की जो श्रृंखला है वो अवरुद्ध हो जाती है। हमारे आपके सामने जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वो भी तो गुरु हैं, क्योंकि वो भी किसी न किसी गुरु के शब्द हैं। उनको आप साष्टांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे भी सीखने की तत्परता होनी चाहिए। किताब अमूल्य है। अब पहले वाला कोई गुरु परंपरा तो नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा, लेकिन घर में बैठे बैठे आराम से आप किताबें पढ़ सकते हैं। क्या एक गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। आपको कहीं भी गोष्ठियों या फिर कथा सभाओं में जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप अपने इंटेलिजेंस में, अपने विवेक में, अपने बुद्धि में प्रखरता ला सकते हैं। आज जब मैं गुरु शिष्य परंपरा को देखता हूं तो काफी खंडित हो चुका है। अब न वो गुरु हैं, न उस तरह के चेले हैं। गुरुओं में न वो ज्ञान है, और शिष्य में न ही वो जिजीविषा है, न ही वो जिज्ञासा है। अब दोनों कुछ समय के लिए, मनोरंजन के लिए उनका मिलना होता है, जहां सब कुछ होता है लेकिन ज्ञान नहीं होता है। ये दुख की बात है। आज अपना समाज में धर्म के नाम पे आयोजन तो बहुत होते हैं। कहीं कीर्तन होता है, कहीं यज्ञ हवन होता है, लेकिन इंसानियत और प्रेम को अपने जीवन में हम लोग भूलते जा रहे हैं। और धर्म का जो एसेंस है, वो सार है, वो ह्यूमैनिटी है, वो इंसानियत है, वो प्रेम है, वो दया है, वो अनुकंपा है, वो करुणा है। जीवन में यदि ये सद्गुण आपके अंदर नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर ज्ञान के नाम पर जो भी आज कुछ हो रहा है, वो ज्ञान तो नहीं है, कुछ और हो सकता है, व्यापार हो सकता है। ज्ञान वहां खत्म है। पहले हम लोग किसी से जब भी रिश्ता लेकर जाते थे तो देखते थे उसके घर में कुछ बुक्स रखा हुआ है कि नहीं, कुछ मैगजीन्स हैं कि नहीं, और तब उस परिवार को हम लोग जज करते थे कि इनका संस्कार कैसा है, इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसी है। लेकिन आज समाज से लुप्त हो गया है। स्मार्टफोन ही जीवन हो गया है। किताबें खत्म हो गई हैं, और गुरुओं की वाणी में सब कुछ है लेकिन ज्ञान तिरोहित है। यही दिक्कत है, यही मुश्किल है, और यही दुख का कारण है। आज के दिन मेरे जितने भी गुरु हैं, सबको श्रद्धांजलि।
बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी आज गुरु पूर्णिमा को देखते हैं। आज ही भगवान बुद्ध ने पहला एनलाइटनमेंट के बाद उन्होंने सारनाथ में अपने नॉलेज को अपने शिष्यों के बीच में दिया था। इसलिए बुद्धिज्म में भी आज का विशेष स्थान है। आज ही के दिन जैन में भी पहले जैन मुनि अपने शिष्यों को नॉलेज देते हैं, टीचिंग्स देते हैं। इसलिए आज का दिन जितने भी परंपराएं हैं ज्ञान के भारत में, उस सबको समर्पित है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।